आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आप देख रहे हैं यहाँ पर सीटेट 2024 एक जादुई क्लास सीटेट खल्लास। ये क्लास उनके लिए है जो पहली बार सीटेट एग्जाम दे रहे हैं। वो सभी भाई बहनों के लिए महत्वपूर्ण क्लास होगी। कैसे आप तुक्का लगाए और कैसे आप माइंड लगाए और पहली बार में सीटेट पास करें। मैं ऐसे नहीं कर रहा, मैंने भी 3 से 4 टाइम मैंने भी सीटेट क्वालिफाई किया है। हाँ, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब कम समय बचा है। अगर आप ये ट्रिक अपना लेंगे तो आप कम से कम 30 से 40 नंबर अच्छे से गेन कर लेंगे। तो कैसे है वो हम आपको सभी चीज बारे में बताएंगे। हाँ, उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, लाइक एंड शेयर जरूर कर दे। तो देखिए, तो मैंने कहा ये क्लास उन सभी सीटेट देने जा रहे भाई बहनों के लिए है जिन्होंने पहले दे चुके हैं और जो पहली बार देने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको वो चीजें बताएंगे जो अभी तक गलतियां फेस कर रहे हैं सीटेट देने वाले भाई बहन, जो अभी तक दिए हैं और जो गलतियां फेस किए हैं वो सारी चीज हम आपको बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे ओमार सीट। ठीक है, आपको सबसे पहले ओमार सीट ध्यान देना है। आप एग्जाम में जाएंगे कम से कम 1 घंटा पहले जाएं। ठीक है, 7 तारीख को आपको एग्जाम है, 7 जुलाई को। 1 घंटा सबसे पहले, 1 घंटा पहले आप वहां मौजूद हो जाएं। ठीक है, वहां पे अंदर बैठ जाएं फ्रेश माइंड से, अच्छे से पानी वानी पीकर और बाथरूम जाकर, जो भी लोकेशन का ये बाथरूम जो भी लगी हो उसको जाकर आप आकर आराम से बैठ जाएं और अपना जो भी बाल पॉइंट पेन है, जो भी सभी चीज जो आपके पास होनी चाहिए एग्जाम देने की चीजें, वो सारी चीज रखकर आप बैठकर, जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिले, सबसे पहले क्वेश्चन पेपर मिलने से पहले जो भी आपका जो ओमार शीट मिलती है उसको सही से भर लें। क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है, आते हुए आपको ओमार शीट की एक गलती से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है और आपके नंबर शो नहीं होते। बाद में होता है कि आप आंसर शीट मिलाते हैं, मेरे पूरे फुल नंबर है, मतलब मैं सीटेट क्वालिफाई हूं, लेकिन मेरा रिजल्ट नहीं आया। चूंकि आपका कोर्ट भी जाएंगे या कहीं भी जाएंगे तो आपकी गलती मानी नहीं जाएगी। क्योंकि ये बहुत बार ऐसे हुआ है, इसी तरह लोग गलती करते तो कोर्ट भी ये कहेगी कि जब आप ओमार सीट नहीं भर सकते तो सीटेट कैसे पास कर लेंगे। ठीक है, तो बहुत बार केसेस भी हुए, लेकिन राहत अभ्यर्थियों को नहीं मिली है। चाहे यूपी टेट का एग्जाम रहा हो, जिन्होंने व्हाइटनर लगा दिया, या फिर इन्होंने एग्जाम में ओमार सीट में गलती कर दी। सबसे पहले आप ओमार सीट मिले, ओमार सीट में ABCD ऐसे गोले भरे होंगे, या फिर रोल नंबर भरने के लिए 1 2 3 4 ऐसे से गोले भरने होंगे। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे ऐसे ये गोले भरने होंगे। ठीक है, जैसे आपने लिख दिया वहां, यहाँ पे ये यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है आपका रोल नंबर, जैसे 0 भी होगा। ठीक, 0 भी कॉलम में होगा, जैसे ये लिखा हुआ है 1 2 3 4 ऐसे लिखे हुए हैं। अगर 1 भरना है पहला गोला, 2 भरना है दूसरा गोला, 3 भरना है तीसरा गोला, ऐसे आपको गोले फिलअप करने हैं। हाँ, पूरे काले गोले करने, पूरे एकदम काले, इस तरह नहीं, पूरे एकदम काले गोले फिलअप करने। ये चीज का आप ध्यान दीजिए। ठीक है, मार्कर नहीं था तो स्केच पेन से मार्क कर रहा है, मार्कर आज हमारा मिला नहीं। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखिए ABCD क्वेश्चन, सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आपको आंसर आप देने जा रहे हो तो सबसे पहले देखिए वो क्वेश्चन आप स्टेप या वो भाग करिए जो आपको आता है। जैसे आपको हिंदी सबसे अच्छी आती है, हिंदी करिए। मैथ आती है, आप मैथ करिए। EVS आती है, EVS करिए। क्योंकि जो शुरुआत में अगर पहले ही टफ चीज ले लेंगे या कोई ऐसी चीज ले लेंगे टफ लेंगे, या आप पेडियोलॉजी या कोई भी चीज में शिक्षण में आप फंस गए तो दिक्कत होगी। इसलिए जो आपको आता है सबसे पहले वो लीजिए, उसको निपटा लीजिए, वो भाग निपटा लीजिए। हिंदी तो सबसे पहले आप देखेंगे सबसे अच्छा नंबर गेन करने के लिए सबसे अच्छा नंबर होता है पैसेज। ठीक है, पैसेज वगैरह जो है सबसे अच्छा, ये क्या होते हैं, फ्री के नंबर होते हैं। क्या होते हैं, फ्री के नंबर होते हैं। खाली आपको पैसेज पढ़ना है। पैसेज पढ़ने के बाद, जैसे आप पैसेज हिंदी का दिया हुआ है, ठीक है, पैसेज राम बाहर गया, राम कहाँ गया, राम गया घूमने, या राम गया, या फिर कोई भी ऐसा पैसेज आया, सुरेश गया, या फिर कोई रवि गया, या कोई भी मतलब आया, मतलब उसकी कहानी दे दी गई। कहानी में आपको पकड़ना है कहाँ गया, कैसे गया। ये पर्यायवाची आ जाते हैं, या हिंदी का पर्यायवाची भी बोल देते। संधि की मैंने बहुत अच्छी ट्रिक बताई थी, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है,
तो आपको दो ही चीज पॉइंट आपको करने हैं पैसेज पे, ठीक है। पैसेज पे आप जाएंगे और आप पैसेज पढ़ेंगे और क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको पैसेज पे ही हिंट मिल जाएगा उस क्वेश्चन का, वो कर लेंगे। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि आपको करना कैसे, ठीक है, उसके बाद आप देखिए तुक्का कैसे लगाएंगे, ठीक है। मेन मकसद है तुक्का कैसे लगाएंगे, कैसे आप तुक्का लगाकर आप पास हो सकते हैं। सबसे पहली बात 3-4 चीजों को आप ध्यान रखिए। जैसे क्वेश्चन दिए गए ABCD ऐसे ऑप्शन आ गए, ठीक है, ABCD करके ऑप्शन आ गए, तो आपको सबसे पहले, चूंकि सीटेट का है, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड पहचानना आपको आना चाहिए, ठीक है। टैग वर्ड भी होना चाहिए, नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड आपको पहचानना आने चाहिए। नेगेटिव वर्ड जैसे केवल, कभी कभी आप देखते हैं जैसे केवल, ये केवल एक निगेटिव वर्ड है, और अगर 3 जगह केवल लिखा हुआ है, चौथी जगह नहीं लिखा, तो आप पॉजिटिव वर्ड पहचान उसको टिक कर सकते हैं। यहाँ पे केवल लिखा हुआ सब निगेटिव वर्ड होते हैं, ठीक है। अगर निगेटिव क्वेश्चन के बारे में पूछा गया है तो आप पॉजिटिव हटाकर निगेटिव को आंसर कर देंगे। अगर पॉजिटिव पूछा गया है तो अगर पॉजिटिव के बारे में पूछा गया निगेटिव हटाकर पॉजिटिव कर देंगे। मतलब जो चीज को पूछा गया है आप उसी चीज का आंसर सही से देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले अगर आप देखते हैं जो भी क्वेश्चन आते हैं आपको दिक्कत ना हो क्वेश्चन में, तो उन सभी चीजों के लिए हम आपको बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए, आप जैसे एग्जाम देने बैठे हुए हैं, आपको लगता है कि ए सही है, बी सही है, डी, जो पहली बार आपको सही लगे, जब आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, आपको जो पहली बार सही लगे उस पर टिक कर दीजिएगा। उसके भी बाद अगर नहीं समझ में आता तो ऑप्शन नंबर बी, लेकिन सीटेट वगैरह बी आप कर सकते हैं जब कभी कुछ ना समझ में आए। लेकिन सीटेट वगैरह में अगर आप देखेंगे जैसे आ जाए ऑल द एबव बोथ, अगर ये आंसर आ जाए किसी में, अगर ABC में ऑल द एबव आ जाए ये दिया, तो आप 90% इसको टिक कर सकते हैं, ये आपका सही हो जाएगा। हाँ, एक और चीज है, जैसे लॉन्ग आंसर आ जाए, जैसे आ जाए संस्कृत के हों या कोई भी शिक्षण के हों, अगर आपको नहीं आता है, संस्कृत आपने कभी नहीं पढ़ी, जैसे आपको नहीं आती संस्कृत, आपने ले ली लैंग्वेज के रूप में, आपको क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो आप जो भी लॉन्ग आंसर सबसे बड़ा होगा, चाहे संस्कृत का हो, चाहे जिसका हो, चाहे शिक्षण में जो भी लॉन्ग आंसर बड़ा हो, उस लॉन्ग आंसर पर आप टिक कर दीजिए। आपका कम से कम 75% से ज्यादा चांसेस है आपका लॉन्ग आंसर सीटेट में हमेशा सही होता है, 75% चांस, ठीक है। उसके बाद अगर बोथ आ जाए, दोनों लॉन्ग ऑल द एबव के बाद अगर ऑल द एबव नहीं है, बोथ है, तो बोथ वाले को भी आप टिक कर दीजिए, आपका ये भी आंसर सही हो जाए। ये उन भाई बहनों के लिए जो पहली बार देने जा रहे हो, पहली बार 4 से 5 नंबर से ये चूक न जाए, या 20-30 नंबर, ये कम से कम 20 से 30 नंबर क्या मैं कहूँ कि क्या ये 50% कवर करता है, ठीक है। तो चूक न जाए, क्योंकि बहुत बार अगर किसी के देखिए, अगर आप OBC, SC या ST या PH ये कैंडिडेट है, तो आपको सीटेट में 82 नंबर चाहिए। अगर आप जर्नल है तो आपको 90 नंबर चाहिए। तो अगर आपके आ रहे हैं 80, 2-3 नंबर से रुक रहा है, आपके 88 आ रहे हैं, या आपके 70 आ रहे हैं, या आपके 80 आ रहे हैं, तो ये सभी कवर हो जाएंगे, आप अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। ये सभी नंबर इस तुक्के सीरीज से कवर हो जाएंगे। जैसे क्वेश्चन कोई अगर शिक्षण का भी आ गया या कोई भी क्वेश्चन आ गया, आप सबसे पहले उस क्वेश्चन पर नेगेटिव वर्ड, जैसे नेगेटिव वर्ड को आप पहचानिए, नेगेटिव वर्ड को पहचानिए और उसका आंसर आपको खुद मिल जाएगा। जैसे केवल लिखा हुआ है या नकारात्मक लिखा हुआ है, तो आप खुद ही समझ जाएंगे। अगर पॉजिटिव है तो सारे पॉजिटिव छांट लीजिए, नेगेटिव आपका आंसर हो जाएगा। सारे नेगेटिव है तो आपका जो पॉजिटिव एक बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा, चाइल्ड सेंटर, बच्चे को ध्यान में रखकर ही सीटेट जो भी है, आप ऐसा सोचेंगे आप गार्जियन है, आपको बच्चे पे ध्यान रखकर ही क्वेश्चन आंसर देना है। आपको ये नहीं देखना कि बच्चे को हम मारपीट को पढ़ा लेंगे, बच्चे को हम ये करके पढ़ा लेंगे। जिम्मेदारी आपकी है, टीचर की है जिम्मेदारी, आप कैसे बच्चे आपसे पढ़ता है। अगर बच्चे नहीं पढ़ता, अगर नहीं याद कर पा रहा है, तो उसमें आपकी कमी है, बच्चे की कमी नहीं है। तो बच्चे के ऊपर ये न दीजिएगा बच्चा नहीं पढ़ता। जैसे आ जाए कि क्लास में ये बच्चा बहुत शांत रहता है और नहीं पढ़ता है, और इसमें उसको कैसे पढ़ाना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो ऐसे रुचकर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्योंकि आपको बालक को सेंटर में रखना है, आपको
क्योंकि टीचर जो होता है, शिक्षक जो होता है, ये मार्गदर्शक होता है, मार्गदर्शक। टीचर जो होता है मार्गदर्शक होता है, और आप टीचर की कमियां निकाल लें लेकिन बच्चे की कमियां निकाले। आप बच्चे की कमियां वाला कोई, जैसे अगर आ गया और ऑप्शन आ गया जिसमें बच्चे की कमियां दी गई, आप बच्चे की कमियां को टिक कर दिए और टीचर की कमियों वाला गलत कर दिए, गलत हो जाएगा। टीचर की कमियों वाला टिक कर सकते हैं, बच्चे को यहाँ पे फोकस दिया गया है, बच्चे को भी सेंटर रखा गया, मतलब आप मार्गदर्शक, ठीक है। तो आप बच्चे की कमियों वाला आंसर ना करिए, निगेटिव भी कर सकते हैं लेकिन पॉजिटिव नहीं कर सकते अगर बच्चे की कमी आपको नहीं निकालनी, ठीक है। और जैसे आप देखेंगे टाइम मैनेजमेंट, हाँ सबसे बड़ी चीज है टाइम मैनेजमेंट। आप जाइए, ठीक है, जो टाइम आपका पेपर का दिया गया उस टाइम को आप अपने मन में रखे रहिए। ये नहीं कि आप बैठ गए हैं, आपको एक सेक्शन पसंद आ गया है, आप उसी पर 10 घंटे ये आ रहा है, या फिर कोई क्वेश्चन आप फंस गए शिक्षण में नहीं आ रहा, तो देखिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नकारात्मक नहीं क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप उसको टिक करिए। सीधा कैसे टिक करिए, क्योंकि 3-4 ABC करके दिए होंगे, ठीक है। और आप अगर आपने पढ़ा हुआ है अच्छे से तो आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। अगर आपको 2 आंसर आपको आते हैं कि ये नहीं हो सकता है और ये नहीं हो सकता है, ये 2 में आपको दिक्कत है, मतलब ये 2 आपको कंफर्म है कि ये 2 इसके आंसर नहीं हो सकते, अगर ये 2 बचे हुए 50-50, इसमें जो आपको मन पहला कहे उसमें आप माइनस लगा दें, या फिर इनको पॉजिटिव निगेटिव करके भी निकाल दें अगर ये जो सबसे अच्छा सटीक क्वेश्चन बैठ रहा हो। हाँ, कभी रूढ़िबद्धता वाले भी क्वेश्चन आते हैं जहां पर लड़के को लड़कियों से लड़कों लड़कियों में कंपेयर किया जाता है कि वो गीता बालिका है, वो मैथमेटिक्स क्वेश्चन नहीं कर पाती और सिलाई कढ़ाई अच्छी कर लेती है। क्या है, रूढ़िबद्धता वाले जो भी क्वेश्चन आए तो उस पर निगेटिव पे मत जाइएगा, ठीक है, उसमें हमेशा पॉजिटिव सोचिएगा और ऐसे ही क्वेश्चन पॉजिटिव क्वेश्चन पर आप आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो आपको हमेशा एक चीज रखकर ध्यान पे रखकर रहना चाहिए, आप उसमें पेरेंट्स बन जाइए, आप उसमें टीचर बन जाइए, बच्चों की गलतियां मत निकालिए। आप बच्चों की गलतियां निकालेंगे वहीं पे आप मात खा जाएंगे। आपको वही चीज निकालना है कि अगर बच्चे को नहीं आ पा रहा इसका मतलब टीचर में कमी है, बच्चे में नहीं कमी है, ठीक है। पूरा फोकस आपको बालक पे देना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जो भी चीज थे मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत, हाँ एक चीज और है, टाइम जरूर देखिए। बहुत से बच्चे अगर आप देखा जाए बहुत से भाई बहन जो है वो फंस जाते हैं किसमें, लैंग्वेज पार्ट में फंस जाते हैं। तो देखो पहले CDP उन्होंने कर लिया, CDP करने के बाद वो 1 से 30 कर लिया, इसके बाद जो भी आ गया लैंग्वेज कहाँ पे आती है, तो लैंग्वेज आपकी स्टार्ट होगी 91 से। अगर आपने फर्स्ट पार्ट में लैंग्वेज फर्स्ट में आपने हिंदी कर लिया, हिंदी या इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश जो भी है आपने जो कर लिया, ठीक है, तो आप हिंदी अगर आपने कर लिया तो अगला जो भी लैंग्वेज है, अगर आपने संस्कृत लिया, हिंदी इंग्लिश संस्कृत, ठीक है, आपने हिंदी 91 से 120 में कर ली, 91 से 120 तक कर ली, 91 से 20 में। तो अगर आपने संस्कृत लैंग्वेज 2 में अगर आपने संस्कृत ली है, आप संस्कृत स्टार्ट करेंगे 1 से 21 से, फिर आप संस्कृत 191 से नहीं स्टार्ट करेंगे, आपने 90 से 120 कर ली, तो आपको 120 तक आपने पहली हिंदी वाली कर ली है, तो आप क्वेश्चन 121 से स्टार्ट होगा। 121 से कौन स्टार्ट होगा, संस्कृत, आपने संस्कृत की संस्कृत करेंगे, और नहीं तो आप अगर इंग्लिश ली है इंग्लिश 121 का स्टार्ट करें। ये जरूर ध्यान रखिएगा। 120 अगर 190 अगर पहले आपने 90 से 120 कर ली हिंदी या 120 इंग्लिश कर ली है, तो आपको हिंदी जो करेंगे वो फिर 121 से 150 तक करेंगे। ये चीज आप जरूर ध्यान दीजिए, इसमें बहुत से मिस्टेक हो जाते हैं और किया कराया पानी फिर जाता है। तो देखिए तुक्का के बारे में हमने आपको बता दिया, तुक्का आपको कैसे मारना है, जो आपका पहला का है पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड निकाल लें, नकारात्मक सकारात्मक जो वर्ड्स हैं, जो वाक्य हैं, उनकी पहचान कर लें, इतना तो कर ही सकते हैं। अगर उसमें भी दिक्कत होती है जो पहला आपका मन करे वो कर लीजिए, नहीं तो आप ऑल द एबव या फिर बोथ वाले आंसर में, या ऑल द एबव है दिया गया है, अगर 4 ऑप्शन दिए गए जैसे मैंने कहा ABCD, इसमें चौथा ऑल द एबव है, ऑल द एबव मार दीजिए।
अगर ऑल द एबव नहीं दिया गया है, आपको नहीं आता बोथ है तो बोथ वाला मारिए, बोथ ऑल द एबव दिया गया है तो ऑल द एबव मारिएगा, बोथ वाला मत मारिएगा, ठीक है। टैग वर्ड जो भी है, पैसेज है, लॉन्ग आंसर, जो भी बड़े आंसर है, चाहे हिंदी के हो, चाहे संस्कृत के हो, चाहे शिक्षा के हो, बड़े आंसर आप पहचानिएगा, ठीक है। अगर आप ईवीएस देने जा रहे हैं, ईवीएस क्वेश्चन जैसे आपको 1 to 5 में आएंगे, तो जिसमें जो भी बाहर जैसे कोई भी चीज है वातावरण से जुड़ी हुई, बाहरी वातावरण से जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं, तो मेरा कहने का मतलब आपका फोकस बालक पे होगा। जहां आप बालक को रख के सोचेंगे, आपकी बालक, आप टीचर बन के बालक के विषय में सोचेंगे और बालक की विषय में अच्छाइयां सोचेंगे, कमियां नहीं सोचनी, निगेटिव कमियां सोचनी है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन जरूर आप सॉल्व कर लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। 7 तारीख का आपका क्वेश्चन, बेस्ट ऑफ लक, और जो भी हमसे हो सकेगा आपको वीडियो के माध्यम से बताते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। आशा करते हैं आप सभी भाइयों ने चैनल को लाइक शेयर कर दिया होगा।